नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीशर मैथ्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार रियल नंबर की इस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें रेगुलर बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। और नए क्वेश्चंस वो क्या हैं, जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि रूट लिखा हुआ है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं पिछली क्लास में उसको बता चुका हूँ। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जस्ट कॉन्जुगेट ले लेकर जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो आपने लिया 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, इस तरीके से लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा एक सिंगल रूट में आ जाएगा। जब ये पूरा एक सिंगल रूट में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका यहाँ पर रूट का साइन लगाए तो आप रूट में लिखी हुई वैल्यू जो न्यूमरेटर में है वो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका सिंगल बाहर निकल के आएगा, यानी 2 प्लस √3 ही इसका बाहर निकल के आएगा। और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो 4 माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे 2 की जगह पे तो 2 लिखा हुआ है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि √3 की जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको दी गई है। √3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 1.73 दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.73। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, कि x की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है। देखो जब x हमारे पास गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1/x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 1/x फाइंड आउट करेंगे। तो 1/x जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2। इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2√2, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, 2 2 जा 4 हो गया। और ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है, इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। तो यानी 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2√3। तो अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, x की वैल्यू हमको पहले से गिवन थी, ठीक है। और 1/x की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी फाइंड आउट कर ली है। हमको क्या चाहिए है, x चाहिए है और प्लस 1/x चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 प्लस 2√2 है। और 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2√2 है। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर बात करते हैं तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ये। देखो जो ये मैं सबसे पहले इस √81 को सॉर्ट आउट करता हूँ। तो √81 को मैं लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 2। और क्योंकि उस पर रूट लगा है तो वो रूट उसका हट जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म बन जाएगी। तो नहीं, 9 का पावर 2 तो मैंने केवल लिखा है किसको, ये 4 साइड मल्टीप्लाई में इसमें लिखा हुआ है, नहीं मल्टीप्लाई में तो नहीं है, सर्ड में ही है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। इसको करके हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो सर्ड में लिखा हुआ है ये कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो फिर मैं एक काम और भी करने जा रहा हूँ, फिर मैं 9 नहीं लिखूँगा। जब 1/4 पावर बन रही है तो फिर मैं 9 नहीं लिखूँगा, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ 3 2 पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर ये जो 8 है ये तो मल्टीप्लाई में है। और जब 216 की बात करेंगे तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 6 6 जा 36, ओके।
6 6 जा 36 और 36 6 जा कितना होता है 216। तो इसका मतलब इसको लिख दिया 6 की पावर 3 और साइड में जो लिखा हुआ है वो 1/3 लिखा हुआ, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में चली जाएगी, 1/3 हो जाएगा। प्लस लगाओ, प्लस 15 लिखो, ठीक है। यहाँ पर इनके और भी, यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन था, मतलब यहाँ कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई का ही साइन है, इनटू ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं। इसको आप ये मत समझना कि ये वो कोई साइन है, मतलब 15 मल्टीप्लाई में। इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर कितना 1/5, और जो 225 है वो 15 इंटू 15 लिखा जा सकता है, यानी आप उसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, ठीक। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 जा 48 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, प्लस का कितना बचेगा 30, और यहाँ कितना बचेगा केवल 15। तो अब आप अगर देखेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो 13 और 30 और 15 कितना हो गया 45, और 45 और 3 हो गया 85, तो यानी ये तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो √3 - 1 अपॉन में जो √3 + 1 लिखा हुआ है, इसको रेशनलाइज कर लो। √3 + 1 से मल्टीप्लाई कराओ न्यूमरेटर में, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कराओ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। ये देखो जो है ये a + b जैसा दिख रहा है, ये a - b जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस, अरे यार यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपको माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है ना, तो प्लस है ना, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो नेगेटिव वाला होगा, तो √3 - 1 इंटू √3 - 1 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी जब ओपन होगी तो a स्क्वायर ओपन होगा, तो यानी √3 का स्क्वायर ओपन होगा, b स्क्वायर ओपन होगा, तो यानी 1 का स्क्वायर ओपन होगा, 2ab यानी 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे, जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे ना, 3 और 1 को ऐड करेंगे, 4 माइनस का कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, नाव कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2√3, नहीं फिर तो 2√3 नहीं बचेगा, तो केवल बचेगा 2 कॉमन लेंगे, तो 2 माइनस √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इससे कंपेयर कराएंगे तो एक ही जगह पे कितना जा रहा है, एक ही जगह पे जा रहा है 2। मैं थोड़ा सा चलो इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ वाला इरेज कर देता हूँ, ये वाला इरेज कर देता हूँ। तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे ना, किसको, जब ये आंसर कितना है 2 माइनस, आंसर आया तुम्हारे पास 2 माइनस √3 आया, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे तो आपका a तो सीधा सीधा हो गया 2, और b कितना हो जाएगा -1, b कितना हो जाएगा -1, तभी तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल जैसा अभी बताया ना, इसी के जैसा ही क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। अगर a की वैल्यू जो है, अगर a की वैल्यू, एक मिनट, अगर a की वैल्यू √2 + 1 है, तो जब 1/a निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 1/√2 + 1 इंटू लगाएंगे √2 - 1 और √2 - 1,
तो 1/a=√2 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा -1, यानी ये वाला वैल्यू रहेगा। अब उसको वो कह रहा है कि आप इनका ऐड करके इनका स्क्वायर निकालो, तो a की जगह पर कितना डाल देंगे, √2, a की जगह पर डालेंगे √2 + 1 और -1/a यानी माइनस लगा करके √2 + 1 और उसका भी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे ना, तो जैसे अगर x की वैल्यू जो है, अरे ये क्या है, ये ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/x कितने का हो जाएगा, 2 - √3 का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे x + 1 अगर आप इसको x कर दें तो ये आ जाएगा 2 + √3 + 2 - √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x + 1/x = आ जाएगा 4। अब अगर आप इसका क्यूब कर दें, बोथ साइड इसका क्या कर दो, क्यूब, बोथ साइड कर दो इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब = a³ + b³ + 3 × a × b और ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला रहेगा a³ a + b का होल क्यूब का। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू कितनी, x + 1/x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, तो ये 4 का हो जाएगा क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब = ये x³ की जगह पे x³ रखो, 1/x³ की जगह पे 1/x³ रखो, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 × x + 1/x कितना है 4 है, ये हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इरेज करूँगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये है, ये कितना दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है 4 का क्यूब, 4 4 16 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा x³ और प्लस कितना हो जाएगा 1/x³ और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जब हम इसको माइनस करेंगे तो 64 - का 12, 64 - का 12 = x³ + 1/x³ आ जाएगा। तो 64 में से 12 अगर जाएगा तो बचेगा कितना 52, तो यानी हम कह सकते हैं नाउ x³ + 1/x³ = यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो आंसर जो आया वो कितना आया 52। अब और भी क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, और तो नहीं है, एक और है, ये तो इसी के जैसा है, यही क्वेश्चन दोबारा स्लाइड में लग गया। ओके, कोई बात नहीं, तो आप इसको दोबारा से घर से कर सकते हैं। ये है आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये आपको करना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस तरीके से करके देखो तो पता चल पाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगी सारी क्लास। देखो सब कुछ अभी लिखा है मैंने, आज इस बार आज की क्लास में कुछ भी पहले से मतलब इरेज वैसे मैं कर देता था, इस बार आज मैंने कोई कुछ इरेज नहीं किया है, तो आप इसको आसानी से दोबारा से जब घर पे देखेंगे, मतलब उसको दोबारा से जब पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो घर से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, और बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है कि जब क्लास पूरी प्रॉपर चल रही हो, कॉन्सेप्ट भी पूरे साथ में क्लियर होते चले जाएं, तो उम्मीद है, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चे हमारी वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको भी मेहनत करने में मज़ा आता है, फिर और इंटरेस्ट से काम करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही।